ड्रग्स लेके मरने से अच्छा तो इस दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहिए, ये आप फील कीजिए। HIV प्रेवलेंस भी अरुणाचल में बढ़ रहा है, लोग इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन शेयर करते हैं। आप लोग मेरे को वादा देना है that you will also participate in this drugs, in this war against drugs. छोटा बच्चा को हम लोग कभी कभी मजाक मजाक में बियर मुंह में डाल देते हैं। मेरा जो आज 10 साल का बेटा है, उसका माँ हमको छोड़ के चला गया, तब भी हम नहीं सुधरा। दारू आदि बाने के बंग आदि सिर्फ आदि बच्चा नहीं पी रहे, ड्रग्स आदि सिर्फ नहीं पी रहे। ये ड्रग्स जो है ये बाहर कंट्री का साजिश है। आप लोग को भी मेरे हृदय से आज के दिन में बेस्ट विशेष और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छा बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करवाया नशा मुक्त भारत। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी जनता के अनुसार हाथ संभव प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय भारत। नमस्कार सभी को, ATTV में आप सभी को स्वागत है। मैं तेजी शक्ति। दोस्तों मैं बता दूं, आज अरुणाचल के इतिहास में पहली बार ईस्ट कामेंग में सेपा में आज एक अभियान यहाँ पे चला रहे हैं, कैंपेन नशा मुक्त भारत अभियान। जी हाँ, आपने पहली बार ये सुना होगा और ये हाँ जी, ये पहली बार आज सेपा में हो रहा है, जहाँ पे 3500 के करीब जो है, उससे अधिक भी हो सकता है, लोग स्टूडेंट्स और यहाँ के सोसाइटी, सिविल सोसाइटीज़ और अनेक सारे जो सीनियर सिटीजन सेपा के यहाँ पे आज मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूँ, आज इस कार्यक्रम में, इस नशा मुक्त भारत अभियान के कैंपेन में, इस कार्यक्रम में आज चीफ गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं होम मिनिस्टर मामा नातुंग, और उसके साथ यहाँ के जो लोकल विधायक जो है इलिंग तालंग जी भी आए हुए हैं। तो दोस्तों आइए हमारे साथ इस नशा मुक्त भारत अभियान कैंपेन में आप सब जुड़िएगा और एक नज़र हमारे साथ डालिएगा।
followed by intro video on NBA is coming later. The concept of facilitating may destroy this plan. व्यक्तिगत नहीं है, ये परिवारों, पड़ोस और हमारे समाज की रीढ़ यानी युवाओं को भी प्रभावित करता है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिसमें देश भर के सभी हितधारकों से नशा मुक्त भारत के लिए इस मुद्दे को संबोधित करने का आह्वान किया गया। शेष भारत के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने 22 सितंबर 2023 को डीएनजीसी ईटानगर में नशा मुक्त अरुणाचल अभियान का शुभारंभ किया। ड्रग एडिक्शन वो बीमारी है जो हमारे समाज को जड़ से खा रही है। ड्रग्स रूपी इस शैतान ने न जाने कितने घरों की हंसी, खुशी और जिंदगी हमसे छीन ली है। वक्त आ गया है कि पूरा अरुणाचल एकजुट होकर ड्रग्स के खिलाफ हमारी इस लड़ाई में शामिल हो। ये रोशनी हमारी एक छोटी सी कोशिश है आप तक ये संदेश पहुंचाने को। ये रोशनी हर अरुणाचली माँ की गुहार है अपने भटके हुए बच्चों को घर लौट आने को। ये रोशनी एक बेहतर आज और एक बेहतर कल का आगाज है। ये रोशनी अब हम सब की आवाज है। रोशनी तू है कहाँ, ये जिंदगी तेरा मुकाम। हम थे किनारे तेरे सहारे, तुम थे हमारी जमीन। उंगली पकड़ के थामा था जिसको बहती नदी ले चली। हाथ बढ़ा के थाम ले, मैं हूँ यहाँ। सब ठीक हो जाएगा करती है वादा तेरी ये माँ। अंधेरों से लड़के उभर, उम्मीदों को दामन पकड़। दुनिया देखे जज्बा तेरा, हौसला कर फैसला। सर पे और डूबा हूँ ड्रग्स में, साथ अभी कोई नहीं है। कोने पे बैठा हो रोता अकेले में, सुनने को साथी भी नहीं है। देखूं मैं दुनिया को लगता है डर, अभी बातें भी करने को। अब हाथों में हाथ नहीं है, तेरे बिना अभी खाने में कुछ स्वाद नहीं है। डूबा हूँ नशे में, इससे निकलना चाह रहा हूँ मैं अभी। आंखों में नमी है, देखना चाहता हूँ तुझे मैं यहाँ अभी। कैसे बताऊँ अभी, सोचूं वो पल अब रोना भी आता है। दोबारा जाऊंगा नहीं उस रास्ते में, दिल से ये मेरा ये वादा है। सोने को मन बहुत, पर तेरे बिना अभी नींद नहीं आती। ये कारण है नशे का, जो पहले जैसे अभी बात नहीं होती। निकलना चाहता हूँ नशे से बाहर, माँ भी तू ही बचा ले। कबूल है सब कुछ, मैं बैठा हूँ तेरा, तू ही मुझे सजा दे। रोता हूँ रात भर और लेता हूँ सुई अपने नस में। मुझे बचा लो माँ, मैं खुद की नहीं हूँ वश में। माँ तेरी आंसू की कीमत चल रहा पता है मुझको अभी। आंसू बहाया बहुत, पर मेरे लिए खुद को कोसो न कभी। तू है मेरा
जुदा सीने से लगा लो, ले तू मुझ में पनाह, न खोने दूंगी तुझे कभी, अंधेरा हो जितना भी। खोई थी रोशनी मिल गई, रूठी थी जिंदगी खिल गई, भटकेंगे ना कदम फिर कभी, लौट आई है फिर जिंदगी। है रोशनी मैं हूँ यहाँ, ये जिंदगी मेरा मकाम है। रोशनी मैं हूँ यहाँ, ये जिंदगी मेरा मकाम। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक बच्चे को बचाना, हर एक इंडिविजुअल को बचाना जो ड्रग्स में फंस गया है या सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है। तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप काइंडली आगे आके एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस को इन्फॉर्म करें कि जो भी सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, जो भी अगर आपने कहीं देखा है कोई सप्लाई कर रहा है या फिर कोई कंज्यूम कर रहा है, तो काइंडली एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को रीच आउट करें और हमारी मदद करें। मैं हेल्पलाइन नंबर एक बार बताना चाहूँगा। इट इज़ 878-734-2626। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 878-734-2626। तो ये हेल्पलाइन नंबर है, हमारे नोडल ऑफिसर साहब इसको हैंडल करते हैं। किसी को भी लगता है दे वांट टू रीच आउट टू अस किसी भी तरीके से, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एनोनिमस आके बताना है, आप लेटर लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर आपको ऑफिस में आके मिलना है, डीसी बंगले पे आके मिलना है, कहीं भी आप मिल सकते हैं, मगर काइंडली आगे आके बताइए। हमें जितना पता चलता है उस पर एक्शन लेते हैं, जो चीज़ छूट रही है हम उस पर कार्रवाई करना चाहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस माध्यम से और देना चाहूँगा कि हमारे डीएमओ मैडम ने यहीं पर इसी कंपाउंड में काउंसलिंग सेंटर खोला हुआ है। काउंसलिंग सेंटर इसलिए कि जो ड्रग अब्यूज़ है उससे HIV केसेस और फैल रहे हैं। सिंस आपको पता होगा HIV इज़ अ टर्मिनल डिजीज़, का कोई इलाज है नहीं। तो अपने यूथ को बचाने के लिए हमने काउंसलिंग सेंटर खोला है। मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली एक बार काउंसलिंग सेंटर पर जाकर उनकी बात सुने आप, क्योंकि HIV प्रेवलेंस भी अरुणाचल में बढ़ रहा है। लोग इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्शन शेयर करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड कांटेक्ट से HIV फैलता है। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए आपके लिए काउंसलिंग सेंटर खोला गया है। एक बार उसको ज़रूर विज़िट करें ताकि हम जो चीज़ अवॉइड कर सकते हैं उसको हम अवॉइड करने में सक्षम रहें। एंड इसी के साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबका आने के लिए। ज़िंदगी में आपको बहुत सारा चॉइसेस मिलेगा, ज़िंदगी में आपको बहुत सारा चॉइसेस मिलेगा, बट एक छोटा सा डिसीजन वो बताएगा आप कौन सा इंसान है या कौन सा इंसान बनने जा रहे हो। वो एक छोटा सा डिसीजन ही बताता है। चॉइसेस लाइफ में अवेलेबल कितना है, बहुत सा मिलेगा, हर एक कदम में आपको चॉइस मिलेगा, बट डिसीजन जो आप लेता है या हम लेता है वो बताता है कि हम क्या बनेगा, हम कौन सा इंसान है। तो अपना डिसीजन को देखो। आज स्टूडेंट है, फैमिली है, सब है। आज जैसे यहाँ आज स्कीट में बताया है कि कैसे पहला नशा इंट्रोडक्स घर से शुरू होता है। इवन इन मेरा चाइल्डहुड हम देख के आया है। मैं अभी भी बस्ती जाता हूँ या कहीं गांव जाता हूँ, देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, रुकाता हूँ, क्या करता है एक छोटा सा बच्चा को, 4 साल 5 साल 7 साल का बच्चा को, वो घर से वो लोग गैदरिंग करके ताश खेल रहा है, फैमिली ताश खेल रहा है या लूडो खेल रहा है, कर रहा है, लेकिन वो बच्चा को 50 रुपये दे के जाओ, रजनीगंधा लेके आओ, गुटखा लेके आओ, बीड़ी लेके आओ, सिगरेट लेके आओ। वो पता भी नहीं था गुटखा क्या है, सिगरेट क्या है, बीड़ी क्या है, बट वो पेरेंट्स ही भेज के जाने के लेने देने के कारण से वो पता चला है।
छोटा बच्चा को हम लोग कभी कभी मजाक मजाक में बियर मुंह में डाल देते हैं, स्पेशली इन आवर अरुणाचल प्रदेश। हम देखता है ये बात को, वो लोकल आप मुंह में, वो बच्चा बेचारा कुछ भी मालूम नहीं है। और सोचिए वो दारू जो हमको हार्म करता है, ये आपको क्यों बता रहा मैं बाद में बताऊंगा, उसको भी हम लोग पिला देता है, इतना हम लोग का बॉडी को हार्म करता है। तो ये चीज़ को हम लोग अपना घर में रोकना है। देखो एडिक्शन को एक एलर्जी से जब साइंटिफिक इसको रिसर्च किया गया है तो एडिक्शन को बोला गया है कि इज लाइक अ डिजीज, और ये जेनेटिकली भी जाता है। आपको पता है जेनेटिक, खून से खून तक, माने जैसे मेरा हम नशा कर रहा है तो मेरा बच्चा का बच्चा में भी जा सकता है एडिक्शन का बीमारी। मेरा जो आज 10 साल का बेटा है, उसका माँ हमको छोड़ के चला गया, तब भी हम नहीं सुधरा, तब भी नशा करके घूम रहा था। बच्चा जो आज अभी सिर्फ 4 या 5 साल होगा, जो बच्चा का 4 साल जैसा होगा, बच्चा के साथ में अच्छा से टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन वो 4 साल से नीचे पैदा होने के बाद जो 6 साल तक शायद मैंने बच्चा का शक्ल भी नहीं देखा था, वो नशा में डूबा हुआ था, जिसका कारण मेरा बीवी हमको छोड़ के चला गया। मेरा बीवी, मेरा माँ मेरा लिए चिंता कर के रात को खाना नहीं खाता है, हम घर आएगा नहीं आएगा, वो सोता नहीं है टाइम में, चिंता, ना टाइमिंग में उठता है, ना खाता है ब्रेकफास्ट में, हमेशा चिंता में रहता था। आज उसको कैंसर है मेरा वजह से। मेरा पढ़ाई ख़त्म कर दिया था, जब पढ़ना चाहिए था तब नहीं पढ़ा, और अभी इतने साल के बाद में धीरे धीरे वो थोड़ा नशा से निकल गया तो एक ग्रेजुएशन किया BA साइकोलॉजी करके, जो पहले करना चाहिए था। लेकिन उस समय हम पढ़ाई लिखाई नहीं करके ठीक से घूमा, ड्रग्स पिया, नशा किया, बाइक लेके घूमा, एक्सीडेंट हुआ, जो तोड़ा हड्डी तोड़ा पूरा तोड़ दिया। लेकिन अभी जाके मेहनत को फिर से जोड़ने में लगा हुआ है, अपना परिवार को नज़दीक लाने के लिए, अपना भाई भैया को नज़दीक लाने के लिए उसमें लगा हुआ है मेहनत। लेकिन जब मेहनत करना था तब तो नहीं किया है। तो आज आप लोग पढ़ाई करेगा, आपका आने वाला कल आपके लिए अच्छा होगा। आप इंजॉय करके बेहतर रहेगा, आपका आने वाला कल आपके लिए तकलीफ ही होगा। हम पहले ABK का बैनर में काम करता था, हम लोग को एंटी ड्रग्स करके हम लोग को 2011-12 में निकाल दिया था, तुम लोग एंटी ड्रग्स टीम ABK का अंदर में काम करो। तो हम लोग जब वहाँ काम किया, देखा है तो स्कूल ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग ने सोचा है, फील्ड में काम किया, देखा है तो एक्सीडेंट क्यों हो रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है, नशा में हर बच्चा एक्सीडेंट होके मर रहा है, स्कूल ड्रॉप आउट कर रहा है। तो हम लोग इसलिए बाद में देखा है तो एक्सीडेंट में सिर्फ हमारा बच्चा ABK का आदि बाने केबांग का बच्चा नहीं मर रहा है, दारू आदि बाने केबांग आदि सिर्फ आदि बच्चा नहीं पी रहे, ड्रग्स आदि सिर्फ नहीं पी रहे। देखा है तो हर ट्राइब का, हर रिलीजन का बच्चा पी रहा है, यूज़ कर रहा है। हम लोग वहाँ से मदर तब हम लोग सोचा नहीं, हम लोग ABK का बैनर में काम करेगा तो सिर्फ आदि को देखना पड़ेगा। तो हम लोग ने खुद 2016 में एक फॉर्म किया, हम लोग अलग से काम करेगा, हम लोग अलग नाम देगा, क्योंकि ABK का अंदर रहने से हम वो काम नहीं कर सकता सबके लिए। तो हम लोग अपना से नाम दिया है, एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करके वोमेन अगेंस्ट सोशल इविल्स। तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है 2017 को। ये हम लोग का काम करने का ये से आप लोग ऐसे सोच रहा होगा ये लोग क्या काम करते हैं। हम लोग हर जगह में देखा है, हम लोग माँ है तो देखा है तो ये ड्रग्स लोग बाउंड्री नहीं देखता है, कास्ट नहीं देखता है, रिलीजन नहीं देखता है। तो हम लोग भी, क्योंकि हम माँ है, हर कोई बच्चा पैदा करते हैं माँ लोग, तो हम क्यों इसको रिलीजन देखेगा, कास्ट क्यों देखेगा, हर कोई बच्चा हमारा बच्चा है। इसी से हम लोग का काम शुरू हुआ है। और वैसे मदर्स हम जितना है, हम लोग सब विक्टिम है ड्रग्स का, दारू का, इसलिए हम लोग वैसे मदर्स बने। हम लोग नाम कमाएगा, अरुणाचल में हम लोग नाम कमाएगा बोल के हम लोग वैसे मदर्स नहीं बनाए।
हम लोग ड्रग्स का अगेंस्ट में हमारा फ्यूचर जनरेशन को बचाना है बोल के ये दुख तकलीफ देख और खुद विक्टिम है, इसलिए हम लोग वासे मदर्स निकला है। तो मामा नतुंग जी, ऑनरेबल एमएलए 10 सपा ईस्ट, मेरा चौथा भाई एलिंग तालंग जी, लर्न डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर, आपको मैं एकदम हमारा ईस्ट कमिंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपने उतना हमारा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा ईस्ट कमिंग में आ दिया। और हमारा जितना भी आप लोग जितना भी यहाँ बैठने वाले हैं, स्पेशली जो ड्रग पेडलर्स है, उनको ये जो है हमारा डीजी साहब का आने का मकसद ये है, स्पेशली पेडलर्स को हमारा आज को इन्फॉर्म करेगा और उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, पनिशमेंट पक्का दिलाएगा जो ड्रग पेडलर्स है। तो इसके लिए हमारा डीजी साहब आया है, आप सब एक बार उनको थैंक्स दीजिए आप लोग। देन चेयरमैन कम डिप्टी कमिश्नर इज कमिंग, चेयरमैन नशा मुक्त भारत अभियान, नोडल ऑफिसर नशा मुक्त भारत अभियान, ऑल द HODs और जितना भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे पंचायत लीडर, PRA लीडर्स है, HODs है, CBOs है, देन स्टूडेंट्स, पब्लिक, हर एक को मैं स्वागत करता हूं आप सबको यहाँ में। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारा सेपा टाउन में भी या ईस्ट कमिंग से भी मासे बनाओ, मासे मतलब मैन अगेंस्ट सोशल इविल्स। तो मेन लोग करने से और भी मतलब साथ होगा। तो मासे और वासे दोनों बनाने से बहुत अच्छा है। हम वही उम्मीद करता है हमारा लड़का लोग वासे बनाएगा। तो बाकी जो है आज एक्चुअली हम लोग जो है हमारा आस्को जो है, जब आस्को का एक कोर ऑब्जेक्टिव भी है जो ये नशा मुक्त ईस्ट कमिंग बनाना। ये तो हम जो है आई एम वेरी मच थैंकफुल कि हमारा भारत प्रधानमंत्री जी ने इसको इस अभियान को उन्होंने शुरुआत किया और हमारे स्टेट के हमारे चीफ मिनिस्टर ने। तो ये जो है हमारा ईस्ट कमिंग सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आस्को का एक मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे ईस्ट कमिंग को जो है नशा मुक्त बनाना। तो इसमें आप सभी का सहयोग चाहिए होगा हमको। तो हम जब हमारा आस्को जब फुल टीम फॉर्मेशन होगा, अभी तो जस्ट हम लोग का चेयरमैन और सेक्रेटरी को जस्ट ये करके रखा है सर्च कमेटी ने, और सर्च कमेटी अभी सर्च कर रहा है जो बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को। तो बाकी हम लोग और टेकिंग करने के बाद हम सारा ये सब प्रोग्राम हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें आप सब शामिल होना है, स्पेशली हमारा सेपा टाउन का जितना कॉलोनीज़ का जो चेयरमैन सेक्रेटरीज है, आप सबके साथ हम लोग मीटिंग करेंगे। तो मीटिंग करके आपका थ्रो, आप सबका थ्रो ही और हमारा WWO का थ्रो से तो हम सब जो है इस मुहिम को एकदम आगे लेके चलेंगे। और हमारा डिस्ट्रिक्ट को, मैं सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ, हमारा डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट कमिंग को फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट भारत देश में बनाएंगे। जो है ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए जो नशा मुक्त भारत हो। लाइफ में सब कुछ मिलेगा अगर आप सही है तो, आपका विचारधारा सही है तो, आपका सोच विचार सही है तो। लाइफ में ये नहीं सोचना कि सब कुछ मिलेगा, ये ड्रग्स को भी एक दिन हम लेके देखेगा, ये गलत बात होगा। जितना भी मेरे प्रीवियस स्पीकर ने जितना बताना था रफ्तार से आप लोग को बता दिया। मैं इतना ही हमारी टीम ईस्ट कमिंग के यहाँ हेडक्वार्टर में MLA बन के मैं देख रहा हूँ, हमेशा मैं SP साहब को डिस्कस करता है इस मामला में कि जीना आपको है, मरना भी आपको है। नुकसान किसको होता है? सोसाइटी को होता है। मेरे भाई और बहनों, ये ड्रग्स ऐसे चीज़ हैं जो आगे प्रीवियस उन्होंने बोला कि कोई जाति भाई नहीं पहचानता है, लेकिन इस दुनिया में मरना है
जब एक बार जन्म लिया है तो आपको मरण तो होगा ही, लेकिन ये ड्रग्स लेके मरने से अच्छा तो इस दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहिए। ये आप फील कीजिए। मरना है तो ऐसे काम कीजिए कि कुछ तो इस दुनिया में जन्म लिया तो कुछ तो करना है। हम लोग निसी में बोलता है ना, दोपो तंगपो मौजा लापे अतोबो उगु मेरा में शांति दम अलाद ना युग करना हो आनिबो बरोबर में कहते ये ngoba बैरम, ये मोदी साहब का विजन है, ये अपना स्टेट का प्रदेश का यंग नेता पेमा खांडू साहब का विजन है। ये हम सब का सोच विचार यही होना चाहिए। नॉन ट्राइबल आदमी लोग का बच्चा को इतना केयर करता है, इसलिए नॉन ट्राइबल आदमी लोग बच्चा आगे निकलता है। हम लोग का बच्चा मुलु काव बंगली पामो तो न कुछ मलपुरी रीमंग मो भी तक कुछ बर मका मुलु पे बरफंग पे नारो पर मरन्या सूझ चो। ये आज का दिन में ये नहीं चलता है, ये बोलना भी नहीं चाहिए आप लोग पेरेंट्स लोग। इसलिए आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबल बनता है। प्लीज़ आप लोग ये नो ड्रग्स को मतलब आगे प्रचार करने से बहुत अच्छा है, और उसको ध्यान से सुन के घर में जाके यहाँ सिर्फ मत सुनिएगा, घर में जाके कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं एक लेवल आप लोग को वो दिखाई देगा कि यस मैडम ने बोला था, सर ने बोला था, हमने ये करके देखेगा बोल के घर में जाके सोचने से बहुत अच्छा है। On this beautiful day, this is your day, this is Children's Day. I wish you all the very best for having participated in today's morning, the walkathon, very enthusiastically. All my loving children, first of all my thanks to you. आज मैं बहुत खुश हूँ आज इस कार्यक्रम में जो भाग लेने का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है, ये हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। 2047 में हमारा देश एक नशा मुक्त भारत होनी चाहिए, और ये हमारा चीफ मिनिस्टर का भी ये सपना है। हमारा जो स्टेट एक नशा मुक्त अरुणाचल भी बने, और इस कार्यक्रम को आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैज़ टेकन द लीड, और इस अभियान को यहाँ से आज ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल होम मिनिस्टर फॉर टेकिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। इसको हम ये कोने कोने पे लेके जाएंगे, हम पूरे अरुणाचल पे ये लेके जाने वाला है। और दोस्तों, आप लोग ने देखा है अभी ये स्किट के माध्यम से, और एक माँ का दर्द आपने यहाँ पे देखा है। मतलब ये नशा, मतलब ये कितना खराब चीज़ है, मतलब कितना खराब कर सकते हैं लोगों को। इट कैन डिस्ट्रॉय generations, it can destroy families, it can destroy an entire society. दोस्तों, इसको हमें रोकना है। आज अभी इस वक्त हम लोग ने फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने पिछले साल जो हमारा जो रेजिंग डे के माध्यम से हम लोग ने एक ऑपरेशन डॉन इन दिस ब्यूटीफुल सनराइज स्टेट, हम लोग ने ये ऑपरेशन डॉन शुरू किया है। ये एक 360 डिग्री एक प्रोग्राम है, तो इसमें विच विल कॉन्सेंट्रेट नॉट ओनली ऑन एनफोर्समेंट बट ऑल्सो ऑन अवेयरनेस एंड रिहेबिलिटेशन। आप लोगों को पता है अभी भारत में ये नया कानून लागू हुआ है, जो न्यू क्रिमिनल लॉस, ये फ्रॉम इंडियन पीनल कोड टू ये भारतीय न्याय संहिता, मतलब फ्रॉम पेनाल्टी टू जस्टिस, फ्रॉम एन अक्यूज्ड टू विक्टिम। तो इसमें जो ड्रग एडिक्ट्स जो हैं उनको हम समझते हैं दे आर विक्टिम्स, तो वी हैव टू ट्रीट देम लाइक विक्टिम्स। आई अश्योर यू इन दिस moment that we will do all in our might to completely eradicate this menace of drugs from this beautiful state of Arunachal Pradesh। ये मैं वादा देता हूँ आप लोगों को, बट बदले में आप लोग मेरे को वादा देना है that you will also participate in this drugs, in this war against drugs।
you are my commandos, you are my special task force, you are my jawans in this war. ये आप करेंगे? किस प्रकार से जो ड्रग्स जो हमारा समाज को मार रहा है, ये हमको बताने का इतना ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि अच्छा से मैडम और यहाँ हमारा WWO का चेयरपर्सन अनेमेचा और आस्को का चेयरमैन और यहाँ फिर सेक्रेटरी कासुंग चिता सब उपस्थित। ये ड्रग्स ये कैंसर का तरह फैल चुका है और ये कैंसर बीमार से भी समाज में खतरा है। और ये सिर्फ हम अरुणाचल प्रदेश में बोल के नहीं, ये पूरे भारत में, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, और उसके लिए पूरा भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से उसको ले रहा है। किस प्रकार से हम इसको रोका जाए, और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये ड्रग्स जो है ये बाहर कंट्री का साजिश है, क्योंकि ये देश को, भारत को उभरता हुआ और भारत का युवा में जो कमिटेड है वो बाकी कंट्री में नहीं है, क्योंकि हमारा भारत का जो देश का युवा में क्षमता है, कमिटेड है, इसके जरिए हमारे युवाओं को खत्म करना मांगता है ये लोग। और ये नॉर्थ ईस्ट, खास करके नॉर्थ ईस्ट में आप लोग को पता है कि पूरे भारतवर्ष में हम 7 इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयरिंग करते हैं, जिसमें से 3 इंटरनेशनल बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश शेयर करते हैं। आप देखे होंगे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि अगर विकसित भारत बनाना है तो अमृत काल में हम लोग, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना लिया, अभी 100 साल में हमारा अमृत काल होगा। इस अमृत काल में हमको विकसित भारत बनाना है तो हम नशा मुक्त भारत, पहले हमको इस अभियान को सक्सेस करना होगा, हर सिटीजन मिलकर उसको लड़ना होगा। तो मैं एज ए गृह मंत्री, हमको जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दायित्व दिया, तो हम लोग क्यों ना अपना डिस्ट्रिक्ट से पहले शुरू करते हैं। पहले तो चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, हमारा डिस्ट्रिक्ट से जब शुरू अच्छा होने के बाद में बाकी डिस्ट्रिक्ट को, बाकी प्रदेश में जाकर बोल सकते हैं। लेकिन मेरा अभी तक का रिपोर्ट में जानकारी में, डीजीपी साहब शायद तो मालूम होगा कि पिछले यहाँ में राहुल बोल के एक एसपी था, वो एसपी ने बहुत अच्छा काम किया। जितना पेडलर है सबको पकड़ा, इवन वो नागालैंड जाके अरेस्ट किया। हमारा पुलिस ने ऐसा काम ये डिस्ट्रिक्ट में किया। और उसी समय में हम यह सपा में ज्वाइनिंग करने जा रहा था, हमने बोला एसपी साहब, हमको इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट में हमारा ड्रग्स फ्री और वहाँ में पेडलर होना नहीं, उसको आप बारीकी से, गंभीरता से लेकर काम करिए। सही में वो बहुत ही अच्छा काम किया। और अभी भी कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट, शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम है, बहुत कम दूसरा डिस्ट्रिक्ट का कंपेयर में। ये पूरे और कहीं भी हमारा सिटीजन, जितने भी अरुणाचल प्रदेश की जनता, हमारा पुलिस को कोऑपरेट कीजिए। जैसे हमारे डीजी साहब ने आप लोगों को अभी बताया कि हम सब मिलकर एक साथ होकर, सिर्फ पुलिस अकेला को, एडमिनिस्ट्रेशन अकेला को, हम सब गवर्नमेंट अकेला को डिपेंड करने से नहीं होगा। इसके लिए हम सब एकजुट होकर लड़ना होगा। हमारा युवा पीढ़ी को हम काल समाज, हम जब किसके ऊपर में, किसके भरोसा पे हम चलना है, काल हमारा युवाओं के साथ चलना है। जो आगे जो अभी जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, ये युवा लोग काल इस देश को, इस प्रदेश को संभालना, इस देश को संभालना, इस समाज को संभालना है, उनको रिस्पॉन्सिबल लेना है। वो युवा बर्बाद हो जाएगा तो ये देश और प्रदेश, ये जिला किसके ऊपर में हम लोग निर्भर करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि
एयर गन सरेंडर अभियान भी इस धरती से, इस भूमि से हम लोगों ने इस कामी से शुरू की। पूरे अरुणाचल प्रदेश में, देश भर में उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। वो भी हम लोगों ने लमदंग से शुरू किया। 17 मार्च 2021, 17 हम अभी भी याद है, 17 मार्च 2021 हमारा डिस्को का उस समय सेक्रेटरी, अभी जो आस्को का सेक्रेटरी और डिस्को का देवेर सर्किल का कासुंग चिता वो सेक्रेटरी रहा। पूरा युवाओं को सबको लगाकर हम लोग लमदंग से, हमारा गांव से शुरू किया। उसका प्रधानमंत्री तक भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया कि ये अरुणाचल प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। और ये जाकर यूनेस्को में, यूएनओ का ऑर्गन है यूनेस्को से पूरे भारत के लिए अवार्ड, यूनेस्को से अवार्ड मिला। अरुणाचल प्रदेश जो एयर गन सरेंडर अभियान ने, ये भी हम लोग इस कमिंग धरती से, इस भूमि से शुरू किया। और हमें विश्वास है ये जो नशा मुक्त भारत जो आज इससे हम लोग जो शुरू कर रहा है ये अच्छा होगा और ये सक्सेस होगा। और इस अभियान को जैसे हमारे डीजी साहब ने कहा, हम लोग मिलकर, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एनजीओ सीबीओ के साथ मिलकर इसको हम लोग पूरे अरुणाचल प्रदेश में मिलकर इस अभियान को हम लोग जारी रखेंगे। और जैसे हमारा हानिया जैसा, हमारा मैडम जैसा, दारंग मैडम जैसा जो अच्छा से आज एक्सप्लेन किया, आप दोनों को मैं सरकार की तरफ से और एनजीओ की तरफ से भी, मैं खास करके सरकार की तरफ से मैं अनुरोध आप दोनों को करना चाहूँगा कि आप हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कहीं भी अगर हम लोग का प्रोग्राम होता है, मैं जरूर होम डिपार्टमेंट का प्रोग्राम होगा, आप दोनों को बुलाएंगे। आप दोनों उस समय जैसे भी साथ चलिए हम लोग के साथ में। इसलिए कूद को बर्बाद करने का, कूद को मारने का, परिवार को भी तकलीफ, अपना भी तकलीफ, समाज भी तकलीफ, इस प्रकार का जो ड्रग्स एब्यूज जो ले रहा है, मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले बार भी मेरा मंत्र था कि ड्रग्स छोड़िए, खेल पे जोड़िए, कुछ ना कुछ करिए। हाँ, और उसमें मैडम ने जैसे कहा कि हम सिर्फ बच्चों को ऊपर में सिर्फ हम उसको डिपेंड नहीं करना, उसका रेस्पॉन्सिबल जो है माँ बाप का ऊपर भी गिरता है। माँ बाप भी उसको ध्यान रखना। आजकल क्या है, आजकल ऐसे जो टेक्नोलॉजी में दुनिया को जोड़ रहा है हम टेक्नोलॉजी का माध्यम से, लेकिन अपना बच्चों को हम संपर्क नहीं कर पा रहा है। हाँ, बच्चा को समझा नहीं पा रहा, क्योंकि सब अपना अपना टेक्नोलॉजी में, मोबाइल में बिजी है। कोई मान लो तो ऐसे भी हम देखा कि बच्चा स्कूल से आ रहा है, बच्चा कब जा रहा है वो पता नहीं है। उनको बुलाएगा भी तो बोलेगा नहीं, वो लाडू खेल के, और वो भी आजकल मोबाइल में लाडू खेलता है, चेस लाडू मोबाइल में। हाँ, लोटरी वहाँ मोबाइल में, पूरा तीनों चारों वोमेन बैठेगा वहाँ बाजी लगा के खेलते रहेगा। वो बच्चा घर को मर्द कब आ रहा है, कब जा रहा है, बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, उसको पता नहीं है। इस प्रकार का जो काम है उसको छोड़ के अपना घर में ध्यान देना होगा। इसलिए आज इस नशा मुक्त भारत जो अभियान को खास करके अरुणाचल फोटोग्राफी क्लब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा डीसी साहब, उनके पूरे टीम, हाँ, और यहाँ का हमारा डीपीडीओ साहब, अशोक, जितने भी आप लोग एचओडीज, हम सब मिलकर इसको, ये अभियान को सिर्फ हम लोग शुरू किया ये नहीं सोचना, इसको हम फॉलो अप करना। वो मेरा सक्सेस चाहिए तो आपको फॉलो अप करना। आज हम लोग लॉन्चिंग कर दिया, भाषण भी हो गया, मंत्री जी आया, डीजी साहब आया, बोल दिया, हो गया, वो नहीं होगा। इसके लिए हमको फॉलो अप डिस्ट्रिक्ट में भी फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। और आस्को और हमारा WWO का अमे मिर्चा और राया फ्लांगो जी, कासुंग चेदा जी, जो हमारा पेरेंटल बॉडी है, आप लोगों से ये मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बीच बीच में इसको लेकर कॉलोनी का साथ में मीटिंग कीजिए, डीसी साहब आप, और कभी जाकर बाना में अवेयरनेस दीजिए, कभी हमारा डेवेयर सर्किल में, कभी पीपू में दीजिए। इस टाइप का जो बीच बीच में ये अभियान को हम लोग करते रहना होगा, तब जाके इसका आने वाला में इफेक्ट पड़ेगा।
तो इसलिए अभी समय की मांग है और समय बहुत कम है। अभी हम दोनों को ईटानगर वापस जाना है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से ये जो अभियान को अच्छा से सक्सेसफुली आप लोगों ने कंडक्ट किया और सुबह इतना बड़ी संख्या में बच्चा लोग इतना पार्टिसिपेट किया, तो हम समझता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि इस कमिंग में पूरे अरुणाचल में इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट पहला डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे हम लोग मिलकर, ड्रग्स फ्री डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। इसी 2-4 शब्दों के साथ आप सभी को हृदय से खास करके मैडम दारंग मैडम, आपके पूरे टीम को, हमारा हानिया भाई, आप सभी को उधर से आके यहाँ में पार्टिसिपेट किया, आप लोगों ने समझाया, उसके लिए मैं जितने भी उपस्थित सभी को अंत हृदय से कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मेरा वाणी को यही विराम देता हूँ। थैंक यू।